गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड, आज का हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मई 2019 में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण में सुखोई लड़ाकू जेट से 500 किलोग्राम वर्ग के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वो किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है। जुलाई 2019 में डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 22 अक्टूबर 2020 को अंतिम बार इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ला बिलनसेटा द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों इस पुस्तक के लेखक? वो है गैलीलियो गैलीली। कौन है दोस्तों? गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। वो है दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन है? कौन है दोस्तों? वो है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनीकर। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनीकर। इंडियन आर्मी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? वो है कृष्णाटम। कौन सा है दोस्तों? कृष्णाटम। यहीं पर एक और किया जाता है दोस्तों, ओणम। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है दोस्तों। ये भी कहाँ किया जाता है? केरल में ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ। और भी हमारी जो इंडिया की जो हमारी बॉर्डर है वो जो लगती है, हम उसके नाम देख लेते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कौन सी है दोस्तों? डूरंड लाइन कहाँ पर है दोस्तों? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन सी? डूरंड लाइन। और हिडनबर्ग लाइन कहाँ है दोस्तों? ये है पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। और मैकमोहन लाइन कहाँ है दोस्तों? ये चाइना और इंडिया के बीच में। और मैगिनॉट लाइन कहाँ है दोस्तों? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। शीफ रेड लाइन ये होती है दोस्तों फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। और दोस्तों 44वीं समांतर रेखा, जिसे हम 49th पैरेलल लाइन भी कहते हैं दोस्तों, ये कहाँ है? यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है दोस्तों। ठीक है। और हमारी देख लेते हैं 38वीं समांतर रेखा जो हमारी है वो कहाँ है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। और 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ये कहाँ है दोस्तों? ये है अलास्का यूएसए और कनाडा की सीमाओं को अलग करती है दोस्तों। और 17 पैरेलल लाइन ये है दोस्तों उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 24वीं समांतर रेखा यह है दोस्तों भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। और कच्छ कहाँ पर है दोस्तों? हम सब जानते हैं ये कच्छ है गुजरात में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वो है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जो आरबीआई के हमारे फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे दोस्तों? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जैसे हम सीडी देशमुख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये सारी लिस्ट लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कितने गवर्नर हुए हैं। और हमारे जो अभी फाइनली जो अभी फिलहाल में जो गवर्नर है दोस्तों आरबीआई के, वो कौन है? शक्तिकांत दास। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन विजय है दोस्तों ये दो था, और जो कि ये 1990 वाला पूछा था हमसे, 1999 वाला पूछा था। तो ये कौन किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये कारगिल वार से रिलेटेड है दोस्तों। और जो दूसरा वाला ऑपरेशन विजय था दोस्तों, ये गोवा मुक्ति संग्राम ऑपरेशन विजय, ये 1961 में इसे किया गया था दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन है ये। और जिसके चलते गोवा, दमन द्वीप और अंजविडा द्वीपों का पर कब्जा किया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच कंट्री हैज अ मैक्सिमम न्यूक्लियर रिएक्टर? किसके पास है दोस्तों? सबसे ज्यादा है यूएस के पास, उसके बाद है किसके पास? फ्रांस के पास, उसके बाद चाइना के पास, उसके पास रूसी के पास। ठीक है दोस्तों। यूएस के पास कितने हैं दोस्तों? ये है 95। और फ्रांस के पास कितने हैं दोस्तों? 56।
और चाइना के पास 49 और रूस के पास 38 और इंडिया के पास टोटल कितने हैं दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर, वो है दोस्तों 22। ओके ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आर्टिकल 14 में। किसमें दिया गया है दोस्तों? आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है दोस्तों, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करती है दोस्तों। ठीक है। मतलब किसी भी इंसान के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। और आर्टिकल 16 कहता है हमारा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब जितनी भी जॉब हमारी होगी उसमें सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है। और इसमें आर्टिकल 17 कहता है हमारा, अस्पृश्यता का अंत कहता है, मतलब छुआछूत नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब जो हमारी उपाधियां होती थी उसका अंत कर दिया गया था आर्टिकल 18 के। चलिए दोस्तों, अब और देख लेते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 14 से 18 क्या कहता है। यह समता या समानता का अधिकार देता है दोस्तों। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 क्या कहता है? यह स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है दोस्तों। और आर्टिकल 25 से 28 देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 30 ये क्या देता है दोस्तों? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार देता है दोस्तों। और अनुच्छेद 32 देता है हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है दोस्तों। ठीक है। इस तरह से जो हमारे आर्टिकल है ये डिफाइन किए गए हैं और जो कि पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। और इसी आर्टिकल 32 को ही दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मतलब जो हमारे पूर्व ईस्टर्न स्टेट जो है उनकी में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो कौन सी है दोस्तों? वो है लोकटक झील। ये कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है, मणिपुर में। ठीक है दोस्तों। और यहीं पर क्या है दोस्तों? ये संगई हिरण का अंतिम घर भी है दोस्तों। कहाँ पर? लोकटक झील में। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप ये केबुल लामजाओ कहलाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा पश्चिमी तट है? ठीक। कौन सा है दोस्तों? वो है कोंकण मालाबार कोस्ट। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये केरल और कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कौन सा? कोंकण मालाबार कोस्ट। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह से हमारे और भी हम देख लेते हैं दोस्तों कोस्ट। ये दोस्तों कोंकण कोस्ट कहाँ पर है? कोंकण जो महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले दमन क्षेत्र में आता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? ये कहाँ बना हुआ है दोस्तों? किस राज्य में बना हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। जनवरी 2019 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर, किस पर है दोस्तों? सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल पुल का उद्घाटन किया। इसे ब्योरुंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्योरुंग ब्रिज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा दोस्तों। कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? कौन सा है दोस्तों? वो उड़ीसा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। कौन सा है दोस्तों? वो है कौन सा है? चंद्रभागा समुद्र तट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट भंडार किस रिजर्व राज्य में है? वो है किस में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू है दोस्तों। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट भारत के कुल ग्रेफाइट भंडार का लगभग 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेशकॉम की फुल फॉर्म क्या है? नेशकॉम की क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1 मार्च 1988 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2019 में ई सिगरेट कहाँ पर बैन की गई थी? तो कहाँ बैन की गई थी दोस्तों?
सबसे फर्स्टली राजस्थान में इसे बैन किया गया था। और हम जो तंबाकू डे वो कब मनाते हैं दोस्तों? ऑन वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाते हैं दोस्तों मई 31 को। कब मनाते हैं दोस्तों? 31। उसके बाद दोस्तों इसी इनिशिएटिव को और किस किस स्टेट ने लागू किया गया था? वो पंजाब ने किया गया था दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल ने भी इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा? है तो कहाँ दिया जाएगा दोस्तों? ये किस स्टेट ने कहा था? ये कहा था दोस्तों मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है वहाँ जहाँ पर राइट टू वाटर लागू किया गया है दोस्तों। ये जो हमारे मध्य प्रदेश में टैप वाटर की फैसिलिटी जो हमें मिल रही है वो किसके थ्रू मिल रही है? और राइट टू वाटर के थ्रू मिल रही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है, कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है फोर्टॉन। फोर्टॉन जिसका फुल फॉर्म इसमें हम क्या कहते हैं दोस्तों? फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी कहते हैं दोस्तों। डिजाइन किसने किया गया था दोस्तों इसका? जॉन बैकस ने किया गया था 1957 में। और डेवलपर कौन है इसके दोस्तों? जॉन बेकस एंड आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और भी जो हमारी दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? सी प्लस प्लस, सी डैश, कोबोल, फोर्टॉन, जावा, जावा स्क्रिप्ट और ऑब्जेक्टिव सी, पास्कल, पर्ल, पीएचपी, पाइथन और स्विफ्ट। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो ये ओरछा कहाँ पर है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2020 मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों में की सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। नमस्ते ओरछा त्यौहार नमस्ते ओरछा त्यौहार मध्य प्रदेश के निवारी जिले के एक शहर ओरछा में शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे चुना गया था दोस्तों? तो किसे चुना गया था दोस्तों ओडीआई में? वो चुना गया था दोस्तों विराट कोहली को। और भी देख लेते हैं दोस्तों जिन्हें हमारे क्या बोलते हैं आईसीसी में अवार्ड मिले हैं दोस्तों, किसे दिए गए? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे दिया गया दोस्तों? जो टेस्ट में दिया गया है दोस्तों वो स्टीव स्मिथ को दिया गया है। और मेल क्रिकेट ऑफ द ईयर डिकेड किसे दिया गया दोस्तों? विराट कोहली को। और T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड दिया गया दोस्तों राशिद खान को। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड ये दिया गया दोस्तों MS धोनी को। आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया दोस्तों? एलिस पेरी। और वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड दिया गया दोस्तों, इसे भी एलिस पेरी को दिया गया है। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये भी दिया गया है दोस्तों एलिस पेरी को। और आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये दिया गया है दोस्तों काइली कॉटेजर को दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो 2019 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो राणा दासगुप्ता को दिया गया है दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? ये ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट है दोस्तों। किसके लिए दिया गया है दोस्तों? फॉर सोलो, जो इनकी लिटरेचर फिक्शन थी दोस्तों। और प्रथम पुरस्कार 2018 में किसका दिया गया था दोस्तों? वो दिया गया था कबीर को। 100 पोएम ऑफ द कबीर के नाम के लिए इन्हें दिया गया था दोस्तों। और 2020 में किसका दिया गया दोस्तों? राज कमल झा किसके लिए दिया गया दोस्तों? द सिटी एंड द सी के लिए इन्हें दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अजंता की गुफा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है औरंगाबाद, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और आपको दोस्तों महाराष्ट्र से ही कुछ रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं दोस्तों। अजंता गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। और एलोरा की गुफाएं भी यहीं पर है दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो वो किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाई गई है।
यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? यहाँ पर 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं दोस्तों, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। यूनेस्को में 1983 में इन्हें शामिल किया गया था दोस्तों। और एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? ये भी यहीं पर है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा आइसलैंड ऑल्सो कॉल्ड घारापुरी एंड पुरी आइलैंड आइसलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। अन्य नाम इसका जो है दोस्तों घारापुरी गुफाएं कहते हैं दोस्तों इसे। कौन सा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट है। कौन सा है दोस्तों? चरमपंथी नहीं है, सॉरी मिस टाइप है यहाँ पे। क्या है? चरमपंथी नहीं होगा दोस्तों, वो गरमपंथी होना चाहिए दोस्तों। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष, ये गरम दल के नेता थे दोस्तों। इन्हें गरमपंथी भी कहा जाता था। और क्या हुआ था दोस्तों? आईएनसी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका 1907 में सूरत में 1907 में कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पर सूरत अधिवेशन के? वो थे रासबिहारी घोष। के टाइम पर दोस्तों 1907 में कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी। एक थे नरम दल और दूसरा था दोस्तों गरम दल में अलग हो गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत समिति ने कब मुस्लिम को ब्रिटिश आर्मी में जाने से मना कर दिया था दोस्तों? तो खिलाफत कमेटी ने कब मुस्लिमों को ब्रिटिश आर्मी में जाने से मना कर दिया था दोस्तों? वो किया था 1919 में। कब किया था दोस्तों? 1919 में। 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था दोस्तों। और 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। शुरुआत में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में इसका फॉर्मेशन किया था। और क्या था दोस्तों इसका रीज़न क्या था इसे बनाने का? तुर्की के खलीफा को के पद को पुनः स्थापित करना था दोस्तों। और 1920 में कोलकाता के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था दोस्तों। और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D2O जिसको हम भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो D2O को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भारी जल भी कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो इसका यूज़ होता है दोस्तों परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में। शीतलक क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि जो हमारा एक्सिलरेटर के रूप में नहीं दोस्तों, हमें इसका उपयोग कहाँ पर कहते हैं? रिटार्डर के रूप में हम किस में करते हैं? परमाणु भट्टियों में करते हैं दोस्तों, रिटार्डर के रूप में। तो देखते हैं दोस्तों, सामान्य जल के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम होता है, जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है दोस्तों और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों। भारी पानी में प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितने रुपए की राशि का योजना के अंतर्गत दी जा रही है? तो कितनी दी जा रही है दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि में? ये टोटल दी जा रही है दोस्तों कितनी? 6,000 रुपये। और ये जो स्कीम है दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और इसे कब शुरुआत किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1 फरवरी 2019 में किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसे किया किसने था? उस टाइम के जो केंद्रीय मंत्री थे हमारे पीयूष गोयल जी ने। और फिलहाल में इनके पास क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है इनके पास। चलिए दोस्तों, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि देश के सभी छोटे तथा सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपये की राशि सहायता 3 बराबर 2,000 रुपये की किस्तों में प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों। और इसे बाद में दोस्तों इस 2 हेक्टेयर वाली जो शर्त थी इसे हटा दिया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसमें शाकुंतला के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था? भारत था दोस्तों। क्या था? भारत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे जेम्स अगस्टक हिक्की। कौन थे दोस्तों? जेम्स अगस्टक हिक्की थे।
साप्ताहिक पत्र जो कोलकाता में 29 जनवरी 1780 में आरंभ हुआ था दोस्तों ये, और भारत में प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया था दोस्तों? और ये किसके लिए किया गया है दोस्तों? कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कॉम बैंक के लिए किया गया दोस्तों। बॉन्ड आई प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या होता है दोस्तों? इसे मेनली जो है बिटकॉइन में यूज़ किया जाता है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करके नहीं रखता है दोस्तों। इसे इसमें ये अपनी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर के ऊपर रखता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्या है? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा, जिसे हम जीएस की कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था दोस्तों? लेबोरेटरी इन बेल्जियम में इसे बनाया गया था। और मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? RTS-S। क्या है दोस्तों? RTS-S है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये की गई थी दोस्तों दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, और ये हमारे सबसे वृद्ध पुरुष के नाम से भी ना जाना जाता है दोस्तों। और आईएनसी के फॉर्मेशन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज कौन है? कौन है दोस्तों? वो है हमारी मैरी कॉम। बिकम फर्स्ट फीमेल बॉक्सर टू विन 6 गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है? तो कौन बनाती है दोस्तों? ऑक्सीजन। ये क्या करती है दोस्तों? गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? कौन करता है दोस्तों? वो करते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, है ना। ये क्या करती है? आंतरिक भाग को बाहरी भाग से अलग करती है दोस्तों। ये दोस्तों काई की बनी होती है? ये दरअसल बनी होती है दोस्तों लिपिड की बनी होती है। इस और इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन भी होता है। क्या होता है दोस्तों? एक तो लिपिड होता है, दूसरा प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, कोशिका की बाहरी सतह प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसके अंदर केंद्रक द्रव या प्लाज्मोडियम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि कोशिकांग साइटोप्लाज्म में ही तैरते हुए पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में वायुसेना के लिए कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो कौन सा किया गया था दोस्तों 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट? वो था दोस्तों GSAT-7A। क्या तो कौन सा दोस्तों? GSAT-7A। और लॉन्च की डेट क्या थी दोस्तों? 19 दिसंबर 2018। और किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों? वो था GSLV Mark 2 F11। और लॉन्च की साइट क्या थी दोस्तों? कहाँ से इसे लॉन्च किया था गया था? वो था सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। चलिए दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोस्तों? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है दोस्तों? वो जो पाए जाते हैं वो तत्व, चारों तत्व कौन से हैं? वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये दोस्तों सभी जीवों में कॉमनली पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धसे रहते हैं? तो ये किसने बताया था दोस्तों? जे थॉमसन का प्लम पुडिंग सिद्धांत 1904 में इन्होंने बताया था दोस्तों। थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार प्लम पुडिंग या तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं और तरबूज के खाने के भाग की तरह तरह धनावेशित उपस्थित रहता है दोस्तों इसमें। गोवा के वर्तमान सीएम, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 13वें सीएम है दोस्तों हमारे गोवा के, कौन है?
गोवा के सीएम कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत। और ये कब बने थे दोस्तों? 19 मार्च 2019 को बने थे। गवर्नर कौन है दोस्तों यहाँ पर? भगत सिंह कोश्यारी। और इन्हें दोस्तों एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का। बेसिकली दोस्तों ये महाराष्ट्र के थे, इन्हें एडिशनल चार्ज मिला था गोवा का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में अनाधिकृत या मतलब अनऑथराइज्ड व्यक्ति या संगठन द्वारा डाटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा डाटा प्रयोग में किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन या डेटा सिक्योरिटी के नाम से हम जिसे जानते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु कंट्रोल अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारें के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? ये कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? CAG मतलब कंप्यूटरोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या जिसे हम कहते हैं दोस्तों हिंदी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और हमारे कौन है दोस्तों अभी फिलहाल में हमारे CAG कौन है? GC मुर्मू, मतलब गणेशी चंद्र मुर्मू। चलिए दोस्तों, आज का हमारा सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।